हाथरस की घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए, तमाम संज्ञान लिया गया, गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन देश भर में विरोध जारी है। जो जघन्य अपराध की बात हो रही है, उस अपराध को लेकर कई तरीके की संस्था सामने आई है, पार्टियां सामने आ रही है, विरोध दर्ज हो रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने परिवार से बात करी, उनको आश्वासन दिया पूरा जांच में सहयोग होगा, पूरा न्याय दिलाया जाएगा। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी है, जो आरोपी हैं इस मामले के, जिनको जेल भेजा जा चुका है, उनका परिवार मेरे साथ इस वक्त है। ये हाथरस के जो गांव है, जिस गांव की ये घटना है, उस घटना में जिनको आरोपी बना के जेल डाला गया है, वो परिवार अब सामने आया है। वो अपनी बात कर रहा है, क्योंकि जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, उस घटना के बारे में परिवार का क्या कहना है, परिवार क्या बोल रहा है। मेरे साथ रवि राम कुमार आपका बेटा था? राम कुमार मेरा बेटा था। अच्छा, क्या मामला था? आप क्या कह रहे हैं कि रेप के आरोप में बंद कर दिया है, उसको मारा गया है, क्या आपका क्या कहना है इस पे? अब रेप के मामले में करो साहब, अब तो हाँ। 8 दिन बाद रेप के मामले में बंद कर रखो। हाँ। और पहले क्या किया था? पहले तो कही कि हम तो दबाव के लिए आपको ले जा रहे हैं। अच्छा। वो ले गए पुलिस वाले और मेरे बेटे को ले गए 16 तारीख को। अच्छा। और 20 तारीख को जब संदीप सिलेंडर है और हम छोड़ दें, अगर मेरा बच्चा अगर साथ में मिल जाए तो फिर बच्चा मेरे संग घर चों भेज दो। अच्छा। मैं अरेस्ट कर लेते सरकार। अच्छा, यानी कि पहले पकड़ा, उसके बाद छोड़ भी दिया था? हाँ, छोड़ दो। ये कितनी तारीख का घटना है? जी 20 तारीख को छोड़ दो। घटना 14 तारीख की है। ठीक है। 16 तारीख को पकड़ ले गए हमें। हाँ। ठीक है, 16 तारीख को मैं पकड़ो, 17 तारीख को मेरे बच्चा उठा ले गए बहुत पीछे। मैं और मेरा बच्चा 20 तारीख से 12:30 बजे तक जेल में रहे थाने में। और वहाँ के बाद फिर 22-23 में आके और फिर दबस दिए, कहाँ तुम्हारा राम कुमार, कहाँ तुम्हारा में सर राम कुमार। तो जो आरोपी राम कुमार है, वो इस घटना से कैसे संबंध रखता है? जब घटना थे कागो तो सबसे संबंध रखते बाकी तो और इंक्वायरी करा ली जाए थाने ते कोई एनसी आज तक ना है, बाकी कोई लेनो ना है देनो ना है। कानन से ऊँचो सुनते साहब, बहुत सीधा बच्चा है। 2 बच्चे हैं उस टाइम ड्यूटी पे ही, माँ CCTV होंगे उन्हें दिखवाए लो, रेस्टोरेंट में हाजिरी दिखवाए लो, स्टाफ पे पूछवाए लो सा कि बच्चा यहाँ हतो कि ना हो। तो ये रेप का मामला दर्ज कराया है, ये 8 दिन बाद संज्ञान में आया हमारे में। अच्छा। हाँ, और जब आए तो क्योंकि अब मेरे साथ 4 दिन आते बैठो वहाँ तो राम कुमार जब ही चुनाव, अरे कि वो काब कहाँ है, मैंने कहा का बात है कि वो मूल्य में है। मूल्य में तो भैया हमने दे दो दूसरे दिन 26 तारीख को मैंने हाजिर कर दिया। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि देश में हाथरस मामला एक बड़े लेवल पे मीडिया वाले ने अखबार वाले कर रखो जी सफेद झूठ है, सफेद बिल्कुल निराधार है, सफेद झूठ है। हाँ, योगी बाबा की छवि है वो धूमिल कर रहे हैं, मेरी तो खरीद ही खैर, योगी बाबा की छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग। हाँ, अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, कोई लेना ना देना ना, खामा खा तुल दे रहे हैं, तिल को पहाड़ बना दो सा। एक बच्चा के खिलाफ FIR रही, ये हम कहते हैं एक बच्चा मान लो तो 4 बच्चा फिर 8 दिन बाद कैसे जामे मुलजिम बनेंगे साहब। उतना में तो कहते हैं छोरी की जीवो कट गई, उतना में छोरी बयानों कर रही है, ये 2 बात कैसे आ जाएंगी साहब। तो बयानों कर रही है, बोली भी रही है, थाने हो गई है, जिला अस्पताल बागलों में आई है, खूब बढ़िया तरह स्वस्थ है, लेकिन ये हमें वहाँ पे सोचो बेटी हमारी होती, लेकिन हम जो कंगे की लोग हमें पूछ रहे हैं ये लड़की कैसे मरी। तो क्या की जांच कराई जाए, संग संग लड़की मरी कैसे साहब। ठीक है, तो मतलब उसमें नार्को टेस्ट रामू का कोई लेना देना नहीं? रामू को तो कतई बिल्कुल काव कोई लेना देना ना, ये घटना ही ना घटी मौके पे, लेकिन मेरे बच्चा को कोई लेना देना ना जाए। जी रिकॉर्डर बात है, मैं जाके इंक्वायरी करिए बढ़िया हमारी, और इंक्वायरी में अगर दोषी पाया जाते हैं तो तुरंत गोली मार दे जाए सारे में। ऐसे अपराधी को बाबा योगी तो कह रहे हैं, झगड़ा था कई परिवार के, बाबा योगी कह रहे हैं कि पोस्टर लगाओ, मैं पोस्टर के मामले ना हूँ तो मैं कहते सीधी गोली मार के किस्सा खत्म करो, अगर दोषी है तो, और अगर निर्दोष हो तो जाकी जांच जरूर करा लो। आप किसके पिता हैं? रवि का क्या रोल है इसमें? रवि ने भी रेप किया ऐसा बता रहे हैं कि भाई आरोपी है रेप। रवि ते रंजिशी पहली। अच्छा, पहली। हाँ। तो वो जेल में गयो, 15-20 दिन में जेल में रह आयो। हाँ। तो ये लड़की का बाबा से, हाँ। लड़की का बाबा था, हाँ। उससे, हाँ। तो वो माथे फिर जाके घर के गवाए, हाँ। सब, हाँ। उन्होंने गवाही दी, हाँ। तो रवि माँ से जेल में से निकल आया। तो रवि को कब पकड़ा? रवि को पकड़ा 25। अच्छा, ये 25 तारीख था घटना के बाद से? घर पे था, कहाँ था ये? घटना के बाद मैं पकड़ लिया। अच्छा। पुलिस वालों ने उसी दिन मैं पकड़ लिया घर आकर के। हाँ। तो मैं पकड़ा, हाँ। तो उन्होंने कही कि बच्चा बाबा कैसे पकड़ ले। हाँ।
बाबा देख के कि बाबा पकड़ी, बाबा बच्चे झट बच्चा भाग गई। तो कहूँगा तो भाग गई भैया। मतलब कोई झगड़ा था पुराना? कहाँ पुराना झगड़ो, रेप का जो रेप की गैंग? कोई नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप किसकी मदर हैं? लवकुश की। लवकुश को भी पकड़ा गया है रेप के मामले में। आपका क्या कहेंगे? क्या कोई जिस तरीके से बताया गया कि वहां जाके झाड़ियों में ले जाके रेप किया है, माँ ने उसको देखा, उसको गला दबा दिया? ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा बेटा मेरे पास था, चारा काट रहा था। वहाँ से जब हल्ला सुना, जब मेरा बेटा, मैं खुद उसके पास गई थी और मैंने उससे बोला था, मैंने अपने बेटा पे पानी मंगाया, उसकी माँ को दिया कि लो जी फड़फड़ा रही है, इसे पानी पिला दो। मेरे बेटा का कोई दोष नहीं था, मैं अपने बेटा के साथ थी, चार काट रही थी वहाँ पर। तो ये कैसे बोला कि भाई इसको खींच के अंदर ले गए? और उसकी पता नहीं है कि क्यों मेरे बेटा का नाम ले दिया है, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या बात पे ले दिया है। जो तो अपना निराधार झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी तारीख ही कि कौन सी, लेकिन मैंने अपने हाथों से पुलिस वाले आए कि हम पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बारे और मुँह पे ले गए। तो आज तक खेत में जब ये घटना हुई थी, क्या हुआ था खेत में? आपने देखा था उस समय? मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। ये बताया कि लड़की पड़ी थी। आपने देखा था? हाँ देखी, बरा में पड़ी थी, जब पब्लिक सब नहीं देखी थी। और उसकी माँ चारा काट रही थी। अच्छा। जब भी चारा काट रही उसकी माँ, जब भी जो पड़ी थी लड़की जब। अच्छा। और मुझे कुछ मालूम नहीं है। मेरा बेटा मेरे जोरे से, मैं और मेरे बेटा साथ में ही गए थे उसे देखने के लिए। और मैंने अपने बेटा से बोला तू पानी ले आ, तब पानी ला के उसकी माँ को दिया, जब हमने पानी पिलाया। फिर उसने आरोप लड़के पे लगा दिया आपने? फिर मेरे बेटा पे आरोप लगा दिया। कई दिन बाद आया है मेरे बेटे का, बाद में आए। आपको कोई पुराना झगड़ा उनसे? मेरा कोई झगड़ा नहीं था। ऐसे तो गांव में नेका तू तड़बा ग्राम समाज में घूरा पड़ा था, उसमें घूरो डाल, हमें घूरो नहीं डालन देते। मेरे खेत दूर हैं, उनने मकान बना के ठाड़े कर ले, उनके मुर्गी और बेसुअर उनके फैला देते हैं नाली में। तो वो हमसे बोलते हैं कि तुम नाली को रोक रही हो पानी की को। मैंने हम नहीं रोक रहे। तो ये जिस दिन हुआ था उस दिन माँ के अलावा कौन था लड़की के साथ? उसका भाई था, उसका बाप था और लड़की और वो माँ थी। आरोप लगा दिया चारों पे? अब मुझे तो मालूम नहीं है किसे उन्हीं लगाया है कि क्या करा, मुझे इस बात की कोई मालूम नहीं है। मेरा बेटा पर निर्दोष है, मेरे बच्चे जो सब निर्दोष गए साथ में, और कोई भी नहीं था। उसके माँ ने, उसके भाई ने ही मारा, किसी ने नहीं मारा। मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे अगर दोषी के बच्चे तो टाड़े है कि गोली मार दो, अगर मेरे बच्चे में दोष नहीं है तो मुझे बच्चे दे दो वापस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ ही, मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा कैसे है। वक्त में हम खेत में चारा काट रहे हैं, कोई मालूम नहीं है कि क्या होगा कहीं। मेरे बेटे के लिए पानी जहर बन गया है मृत की जगह पे पिलाना। तो अब लग रहा है कि जिस तरीके के देश भर में विरोध हो रहा है, तमाम चीजें बोली जा रही हैं, बलात्कारी बोला जा रहा है, और अब तो मुझे कोई नहीं, मुझे क्या न्याय मिलेगा, क्या देंगे मुझे? जो सब टीवी वाले, पत्रकार वाले जो झूठा सारा आरोप लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, निकाल रहे हैं टीवी पे, सारी झूठी कहानी निकाल रहे हैं। सच क्यों नहीं निकाल रहे हैं? उसके भाई को, उसकी माँ को उठाओ, वो सच सामने आ जाएगा खुद ही। आप संदीप के पिता हैं। संदीप ही पहला जिसको नाम लिया था, जिस कंप्लेंट दी गई थी, वो क्या थी? और उसके बाद कंप्लेंट जब दोबारा हुई उसमें क्या रहा? संदीप को कब अरेस्ट किया गया? संदीप को तो 2 दिन बाद ही अरेस्ट करा दिया। क्या क्या बोला गया? पहले क्या हुआ था? क्या क्या बताया था संदीप के बारे में? आरोप क्या लगा था? यही बताया कि छेड़खानी करी है। हाँ। और बाजरा में ले गए, मतलब खींच गए। हाँ। और जीभ भी काट दी है, लेकिन ना तो कहीं जीभ कटी हाँ। है, कोई दांत फांत तराई हुई, वो जैसे वो ही लगवाते। संदीप कहाँ था उस समय? संदीप मेरे पास गाय पिला रहा था, रोड पे ही बैठे हम दोनों जने। एक बालक बच्चों का, पंडितों का था भी। बोला चाचा तम्बाकू खा ले, तो मैं तम्बाकू खा रहा हूँ भाई के जोर बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे। संदीप थोड़ी दूरी पे गाय पे आ रहा है, रोड पे ही बिल्कुल। और जब गांव के लोग आए वहाँ से, माने कि एक बच्चा ने कही कि वहाँ ऐसे ऐसे बात हैगी है, तो मैंने हैगी होगी। क्या हुआ था वहाँ पे? क्या बताया? ये बताया था कि वो लड़की बेहोश पड़ी है। अच्छा, फिर? और वो लड़का यहाँ आया तो बोले मैं घर खबर करवे जा रहा हूँ भैया बाके। तो भैया तू जाग भाई, घर खबर जरूर कर। घर खबर करे हो तो बाको भाई थोड़ी देर पहले चारा काट के लाया है, उसी के साथ था। अच्छा। गठरी में वो लेके आया, तो उसके आधा घंटा तक उसका भाई घर से बाहर नहीं आया। उजगता है, वापस होकर घर में घुस जाता है, फिर नहीं आया है। तो मेरी तो यही है साहब, मुझे तो उसी से हो रहा है, उसकी जांच कराई जाए। क्योंकि सबसे पहले संदीप ही गिरफ्तार हुआ था। हाँ, संदीप ही गिरफ्तार हुआ था। संदीप के बारे में कुछ और भी बताया गया था कि इसकी दोस्ती थी लड़की से, ऐसा कुछ? नहीं साहब, मेरी नज़र में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ।
तो मतलब संदीप का कोई रोल नहीं है इसमें? देखो जी बिल्कुल मेरे पास है तो मेरी नज़र में तो नहीं रेप है। की बात अचानक कहाँ से आ गई? रेप की बात तो जो बाद में आई है ना, छेड़खानी जब लड़की बयान दे रही है थाने पे जाके, बयान दे रही है, घर पे चल के गई है, वो वहाँ पे रोड पे थे बाजीराम में जहाँ पे बताते हैं, वो गई है और बयान दे रही है। तो बताओ वहाँ वहाँ की कहाँ रीढ़ की हड्डी टूटी है, कहाँ वहाँ की जीभ कटी है और कहाँ उसके साथ रेप हुआ, वो खाली एक संदीप का नाम ले रही है। फिर ये तीन और अब उसके साथ में आदि कई दिन बाद। तो क्या क्या लग रहा है आपको कि क्या आप दिशा में जा रहे मेरे हैं? साथ तो सब साजिश है रही है जी, साजिश बनाई गई है मेरे साथ। और जहाँ तक है सब लोग मतलब डीएम जी, एसओ साहब जे भी हैं, सब अपना न्याय से बात कर रहे हैं। योगी सरकार है, ये भी न्याय से सही चल रही है। और यदि हमारा बच्चा दोषी है तो जैसा करें वो आप कर लें, और नहीं दोषी है तो माफ कर लें। ये वो परिवार है जो आरोपों में जेल में है, देश में विरोध हो रहा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है कि आरोपियों को फांसी दे, लेकिन ये आरोपियों का परिवार है जो इस बात को भी कह रहा है कि हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, अगर हमने गलती की है तो सज़ा दी जाए, गोली मार दी जाए, इस तरीके की बातें भी हो रही है। लेकिन अगर न्याय व्यवस्था सही है तो उसके हिसाब से ये चलने को तैयार हैं और इस उम्मीद में कायम है कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 हाथरस।